साल 1995। माथे पर बिंदी, आंखों में चमक, लाल कुर्ती और सफेद चुन्नी पहने एक 21 साल की लड़की DUSU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की महासचिव पद की शपथ लेती है। आगे चलकर साल 1996-97 में यही लड़की DU के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भी शपथ लेती है और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे काफी मजबूती से उठाती है। 21 साल की इस लड़की का छात्र हितों के लिए संघर्ष का अंदाज, कुछ कर गुजरने की जिद और हमेशा सही गलत के बीच खड़े रहने का जज्बा। उस वक्त शायद इस बात का किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि वर्तमान की पृष्ठभूमि पर भविष्य की बुनियाद तैयार हो रही है। ये एक ऐसे भविष्य की शुरुआत थी जिसकी जड़ें कर्तव्यों की शीतलता से सिंचित होते होते एक दिन सिंहासन तक जाने वाली थी। उस दौर में जिस लड़की ने छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी, आज दिल्ली की सत्ता की नई सिरमौर बनी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना उनकी 30 साल की मेहनत का फल है, जो किसी जमाने में बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नक्शे कदम पर चली और आज उस मुकाम तक पहुंची जहां कभी उनकी आदर्श सुषमा स्वराज विराजमान थी। रेखा गुप्ता के और भी सियासी पहलू हैं जिन्हें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा रेखा का CM पद तक पहुंचने का राजनीतिक सफर। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी बीजेपी ने सुषमा स्वराज की विरासत रेखा गुप्ता के हाथों में सौंप दी है। कहा जाता है कि बीजेपी में बड़े नेता वही बनते हैं जिनकी पृष्ठभूमि RSS या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की होती है। रेखा गुप्ता सालों से संगठन से जुड़ी हुई हैं। रेखा गुप्ता भले पहली बार विधायक बनी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं है। दिल्ली की राजनीति का उनका सफर कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले तक रेखा गुप्ता बीजेपी का बड़ा नाम नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन्हें मौके नहीं दिए। रेखा को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गई। 2023 में उन्हें शैली ओबरॉय के खिलाफ मेयर के चुनाव में भी उतारा गया। वहां भी रेखा को निराशा हाथ लगी, पर किसे पता था कि 2 साल पहले जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई, वही रेखा दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो जाएंगी। जिस दिल्ली पर अब रेखा राज शुरू होने जा रहा है, वहां वो 2 साल की उम्र में आई थी। उनका पैतृक परिवार हरियाणा के जींद से जुड़ा हुआ है। 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया, यही उनकी पूरी शिक्षा हुई। वही राजनीतिक यात्रा 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज के दिनों में ही रेखा ABVP से जुड़ गई। 1996-97 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद से ही रेखा सक्रिय राजनीति में भागीदार बन गई थी। 2003-04 में वो भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी, उन्हें सचिव पद दिया गया। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। रेखा ने पहली बार पार्षद का चुनाव 2007 में लड़ा। वो उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सुमेधा योजना पहल शुरू की। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। रेखा ने पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। रेखा गुप्ता को 2015 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से टिकट मिला, पर उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हरा दिया। पार्टी ने 2020 में उन पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि तब हार का अंतर कम होकर 3400 वोट रह गया। आखिरकार पिछली 2 हारों का बदला लेते हुए 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। वो पहली बार विधायक बनी और पार्टी ने पहली ही बार में उन्हें दिल्ली की कुर्सी सौंप दी। अब दिल्ली की कमान व जनता के भरोसे को वो किस तरह से संभालती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।